जब वो दोनों बाहर से आए घूम के, टैक्सी के पैसे बचा के, पैदल इतना लंबा सफ़र तय करके, तो पगली को शादी और न्यू चेंज और हनीमून पे एन्जॉयमेंट और रिलैक्सेशन कम, भागा दौड़ी ज़्यादा की वजह से थकान लगातार महसूस होती थी। उसके बाद उसे मार भी तो खानी होती थी ना। Feeling intense fatigue, she became apathetic to everything around her, unable to muster the energy or interest to engage in any activity. तो हुआ यूं कि जब वो रूम में आए तो मिस्टर एक्स ने उससे गर्मा गर्म चाय की फरमाइश की। वो चाय बनाकर लेकर ही आ रही थी कि उसका पैर मिस्टर एक्स के जूते में अड़ गया, जो वहीं बीचों बीच पड़ा था। वो खुद भी गिरी और चाय भी गिरी, उस पर भी गिरी। इस बात से पगली के खड़े होने से पहले ही उसे वापस से थप्पड़ मार के उसके हस्बैंड ने नीचे गिरा दिया और बोला, तू इसी लायक है, ट्यूबलाइट से भी बदतर है तू। और उसी वक्त जाके होटल के रिसेप्शन पे फ़ोन किया और बोला कि उसे एक न्यू रूम चाहिए। रूम तो पैकेज में था, तो होटल वालों ने तो रूम के लिए मना कर दिया। तो उसने फ़ोन ज़ोर से गुस्से में पटका और बोला, अब यहीं सड़ना पड़ेगा तेरे साथ। पगली को लगा उसकी गलती है, जो कि थी, ध्यान पता नहीं कहाँ था उसका। वो ये समझ रही थी कि ये जो टाइम पीरियड होता है वो अच्छा होता है, उसे ज़रा भी अक्ल नहीं थी। तो वो अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए एक सुंदर सी ड्रेस पहन के आती है, जो उसने अपने ट्रूज़ों में डाली थी मिस्टर एक्स को सरप्राइज़ देने के लिए। तो ये कपड़े देखकर तो वो और गुस्सा हो गया और उसे वहीं कमरे में छोड़कर चला गया। संस्कारी है, ऐसे वैसे कपड़े उसे पसंद नहीं होंगे। My lord, point to be noted number 14। ना हाथी के दांत, ना चंदन का बोझ। उसके माँ बाप ने तो ये बातें बताई ही नहीं थी। उन्होंने तो बोला था खुश रहेगी। हर 3-4 दिन बाद तो डेस्टिनेशन चेंज हो रहा था। पैसे और बच जाएं तो मिस्टर एक्स की मॉम ने ये बड़ा सा बैग, उसमें थेपले, कचौरियाँ, अचार और जो भी खाने पीने का सामान जो 12 से 13 दिन तक चल जाए वो पैक कर दिया। तो जब भी पगली को भूख लगती, आधा टाइम तो उसे वही खाना खाना पड़ता। होटल्स में जो पानी की बॉटल्स कॉम्प्लीमेंट्री होती थी, तो वो रोज़ की 2 बॉटल्स, मैथमेटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो 1 लीटर की बॉटल का वेट होता है 1 किलो, तो 2 बॉटल्स का वेट हुआ 2 किलो। थेपले का बड़ा डब्बा, ये हुआ 3 किलो। अचार की बॉटल हुई आधा किलो। कचौड़ियों का बॉक्स हुआ 1 किलो और बाकी सामान लगा लो 600 ग्राम, कुल मिला के 7 किलो। और जो मिस्टर एक्स में प्रॉब्लम थी कि वो एक OCD का पेशेंट था, जिसमें GAD, Generalized Anxiety Disorder, which is persistent excessive worry about various aspects of life, TS, Tourette syndrome, characterized by repetitive involuntary movements and sometimes vocalizations, ये सब आता था। तो वो दोनों जहाँ पे भी जाते, पगली को वो 7 किलो का बैग प्लस अपना खुद का हैंड बैग प्लस मिस्टर एक्स के लिए सोप्स, कम से कम 2 से 3 सोप्स, क्योंकि अगर कोई सोप बाय चांस गिर जाए तो वो उसे दोबारा यूज़ नहीं करेगा। ये सब चाहे छोटे रूट में ही जाएं वो दोनों, वो उसे कैरी करना पड़ता था। जब वो दोनों हांगकांग आए तो ऐसा हुआ कि इमेजिन करो कि एक लड़की है छोटी सी, उसको उसके माँ बाप ने किसी अनजान आदमी को सौंप दिया है और वो आदमी को पूरा हक है उस लड़की पर कि वो उसके साथ जो मर्जी करे। और वो लड़की एक अनजान शहर में आई है। उसे तो बड़ों ने दावा किया था कि खुश रहेगी। उसे भरोसा है कि मम्मी पापा वापस मिलेंगे। शाम का वक्त है,
एक ऐसा शहर है जहाँ शाम की जगमग ज़िंदगी में उसे ब्लूज़ फील हो रहे हैं, अंधेरा हो चुका है, वो नींद से उठी है, आधी अधूरी नींद से, गंदा सा महसूस कर रही है। पैसे बचाने के लिए एक सस्ता सा, शैबी सा, छोटा सा रूम है, जो रूम शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। कोई नाइट लाइफ नहीं देखी उसने, बस उस कमरे में पूरा अंधेरा है। उसका हस्बैंड उसे अच्छे से जगाने की कोशिश करता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो बोलती है बस 1 मिनट दे दो, वो ठीक महसूस नहीं कर रही है, ये सब आपको इमेजिन करना है। बस ये 1 मिनट नहीं मांगना चाहिए था उसे। अब मिस्टर एक्स ने उसे फिर मारा और खुद सो गया। वो जागी हुई है अंधेरे कमरे में। इमेजिनेशन में ही किसी को कितना अगली लगेगा, तो उसने तो ये महसूस किया। अब बस रो रो के सो गई। इतनी हिम्मत नहीं पड़ी उसमें कि वो लाइट जगा दे या अपने हस्बैंड को बोल दे कि आई एम सॉरी, प्लीज़ चलें बाहर। नेक्स्ट डेस्टिनेशन में आई शॉपिंग। तो जो भी अच्छे से अच्छा सामान मिस्टर एक्स अपनी मॉम के लिए, अपनी चाचियों के लिए, अपनी बुआ के लिए, अपनी बुआ के बच्चों के लिए, अपने मामा जी के लिए, उनके बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए, अपने भाई के लिए ले सकता था, उसने लिया। थोड़ा थोड़ा ही कुछ, बट सबके लिए लिया। पगली खुश कि वो भी ले सकती है अपने मॉम डैड और भाई के लिए कुछ ना कुछ। जैसे वो नौकर नहीं होता जो मालिक के अच्छे मूड पे भी खुद भी डिमांड कर लेता है, झिझक कर ही सही, पर हाँ ज़रूर थोड़ी सी डिमांड कर लेता है कि हाँ मुझे भी ले दो ना। उसने भी सोचा कि मैं भी पूछूं। तो जैसे ही वो किसी जगह पे खड़े होके सामान देखने लगती, तो मिस्टर एक्स एकदम से आने लगता और बोलने लगता, चलो 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 देर हो रही है। या फिर पैसे काउंट करके बोलता, हाय राम इतना खर्चा हो गया है, हाय अभी तो टैक्सी के भी पैसे देने हैं, वो पता नहीं कितने पैसे मांगेगा, लगता है कि होटल फिर से पैदल ही जाना पड़ेगा। पर फिर उसके मन में ये भी आता एकदम से कि शॉपिंग का बोझ उसे ना उठाना पड़े, तो उसने पगली को उसकी मॉम के लिए एक सस्ती सी सैंडल लेने की परमिशन दे दी ताकि वो खुश हो जाए। वो जो कि हो भी गई, वो थोड़े में ही खुश हो जाती थी। बच्ची तो थी, उसे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान था। तो खुशी खुशी सारा सामान उठाकर पीछे पीछे चल दी। हाँ कि मॉम के लिए एक सस्ती सी सैंडल मिल तो गई। तो इतना खूबसूरत था उसका हनीमून। अभी तो लड़के को उसने जानना शुरू किया है, समझी अब भी नहीं है। इसके बाद तो वापस जाते ही उसके घर वालों को जानना है, समझना है, और समझ ही नहीं पाना है।